तो आइए पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये देखेंगे कि ये बनता क्या है, कैसे बनता है, क्या है इसमें हमारा जो है हमेशा दो चीज पर कमांड करता है, दो बिंदु के बीच का दूरी निकालता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन फॉर्मूला होता है हमारा दो, केवल दो ठो के बीच की दूरी की बात होती है, ठीक है। जैसे कि बिंदु A है और बिंदु B है, इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा वो बताते हैं, और डायरेक्ट हम बताते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में एक निर्देशांक, पहले देखिए निर्देशांक क्या है। हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो ब्रजेश बताइए निर्देशांक क्या है, बताइए निर्देशांक क्या है। बकवा, ये देखो निर्देशांक क्या है, ये हमारा है निर्देशांक, ठीक है। ये है हमारा निर्देशांक। निर्देशांक को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा जिसमें कि हम देखते हैं दो रेखा से, इसको दो रेखा से देखा जाता है। एक रेखा हमारा x माइनस एक्स, ठीक है, या तो x डैश बोलते हैं, ठीक है। दूसरा y माइनस वाई या y डैश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप माइनस को रखिए, डैश में समझने में थोड़ा सा दुविधा होगा, इसलिए हम इसको कैंसिल करके केवल माइनस के साथ रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, इसके बीच में हमारा जो शून्यक होगा, जो मुख्य बिंदु होगा, वो हमारा एक दूसरे के, जिसको कब जब हम समदूरस्थ वाला सवाल बनाएंगे तो इस बिंदु का इस कोऑर्डिनेट में से जो है हमारा प्रतिच्छेदी पॉइंट, इस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले हम जानेंगे x और y। जैसे कि हमारे पास कोई बिंदु, अभी हमने आपको बताया a और बिंदु b है। जब हम निर्देशांक को बनाते हैं और उसमें कुछ खींचते हैं तो वह हमारा a और b बिंदु को दर्शाता है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास दो निर्देशांक है और दोनों निर्देशांक का नाम क्या है। ब्रजेश, हमारे x निर्देशांक का को क्या नाम से जाना जाता है? x निर्देशांक को किस नाम से जानते हैं हम? गलत हो गया ना, इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भुज के नाम से। और y वाले निर्देशांक को किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से। किस नाम से? कोटि के नाम से। ठीक है, तो हमारा भुज और कोटि इस नाम से जानते हैं। हमने बाकी आप लोगों को इसका नाम बताया था कि इसको आगे ऐसे जब हम इसका ग्राफी निरूपण देखते हैं तो हमारा खड़ी रेखा बड़ी रेखा होता है, क्षैतिज रेखा, इसका नाम हमारा भुज को हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं किसको? y वाले निर्देशांक को। x वाले निर्देशांक को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? देखिए, भुज बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। इसको तीन नाम से इस प्रकार जानते हैं। उसी प्रकार हमारे पास तीन नाम इनका भी है। कोटि बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं।
ठीक है। तो इस 3 नाम से हम इनको जानते हैं, इस 3 नाम से इनको भी जानते हैं। मतलब x वाले को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। आपको इन्हीं 2 नाम को ज्यादा पकड़ के रखना है, कोटि और भुज, और नहीं तब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये 2 नाम क्या पढ़ लिख दिए हैं, तो पड़ी, ठीक है, तो पड़ी रेखा, ठीक है। तो इस चीज को हम जान करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, निर्देशांक अगर बोलते हैं, निर्देशांक कहते किसको है, अगर हमको किसी स्थिति को दर्शाना है किसी रेखा के माध्यम से, तो हम उसको निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई स्थिति को, कोई भी स्थिति है, जैसे अभी ए और बी की स्थिति को दर्शाना है, हम अभी आपको बताएं। जैसे ए का स्थिति क्या है, ए बिंदु का स्थिति है, स्थिति कहने का मतलब उसकी किस स्थिति में रखा गया, 2 3 के स्थिति में, और बी बिंदु का है 4 7, ठीक है। तो इसका स्थिति ये है और इसका स्थिति ये, ए का स्थिति 2 3 है और इसका 4 7 है। तो वो माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, इसका कोई नहीं, प्लस माइनस दोनों में सवाल आपको मिलेगा, प्लस माइनस दोनों में सवाल आता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की नहीं को, तो आगे बढ़े। तो इसी देखिए, जब हम बनाते हैं, आप लोगों को हमने बताया था कि ग्राफ बनाने के दौरान जब ग्राफ को खींचते हैं, ग्राफ में से कोई लाइन अगर आता है तो यहाँ और यहाँ आ रहा है, दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा इधर से इधर गया, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एक तो बिंदु है, दूसरा बिंदु हमारा यहाँ कट रहा है, ठीक है, या फिर तीसरा जहाँ पे ये कट रहा है यहाँ कट रहा है, तीसरा कहीं और कटता होगा। तो जिस बिंदु को हमारा काट रहा है वही उसका, जिस बिंदु पर एक दूसरा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वही हमारा क्या होता था पहले, वही हमारा आंसर हो जाता था, ठीक है। एक्स पहले पे जहाँ पड़ता था वो एक्स का वैल्यू, और वाई वाले पे जहाँ पड़ता था वो वाई का वैल्यू हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम जो जानेंगे, इसमें से कुछ कॉपी करना आप लोग कॉपी कीजिए पहले, क्योंकि इसको मेरिज कराएंगे। तो अभी आपको हम दिखाए कि निर्देशांक किसको कहते हैं, किसी भी चीज का जो स्थिति बताता है वही निर्देशांक कहलाता है, हम उसको निर्देशांक कहते हैं। किसी प्रकार की अगर स्थिति किसी रेखा द्वारा दर्शाया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। अब देखिए निर्देशांक को हम किस प्रकार से जानते हैं, तो आइए निर्देशांक को जानने के लिए क्या करते हैं, बोलता है कि अभी जो हम आपको दिखाए कि इस प्रकार से ये आया, ये एक दूसरे को काटा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो इस तरीके से जब बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो इस पे भी तो है हमारा कोई ना कोई चीज तो है। यहाँ हमारा एक बिंदु जैसे मान लेते हैं ये ए वाला हमारा 2 3 इस जगह है और ये 4 7 यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 2 बिंदु हमारा यहाँ पे, इसमें एक बिंदु का जो वैल्यू होता है, एक तो हमारा एक्स के लिए रहता है और दूसरा वाई के लिए रहता है। ये हम आपको ग्राफ खींचने के समय में बता दिए थे कि एक बिंदु हमारा एक्स के लिए काम करता है और दूसरा बिंदु हमारा वाई के लिए काम करता है। उसी प्रकार जब ये हमारा इस प्रकार है, इसमें ये x1 है और ये y1 है, ये अगर ये दूसरा बिंदु लेते हैं तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, इस प्रकार हो गया। तो a और बीच का जब हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करेंगे, किसके बीच में क्या दूरी है, क्या अंतर है, तो इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल कर हम इसको बनाते हैं। जैसे कि दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से दूरी सूत्र को उसको रखिए, आपका ध्यान उस पर, साइड रखिए उसको। दूरी सूत्र पर उसका जो दूरी है उस चीज को हम देखते हैं। तो दूरी सूत्र को हम कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ लगाएंगे, सारा चीज हम बताते हैं। जैसे कि √ x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। या तो ये वाला सूत्र लगाइए, या तो लगाइए √ x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से किसी एक सूत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का कार्य जो है एक ही है, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, ठीक है।
आते हैं सवाल को बनाते हैं। सवाल को बनाने के चलिए हम दूरी सूत्र का, इस चीज के लिए हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल, ये सूत्र आप अपना कॉपी कर लीजिएगा। सर दोनों सूत्र तो एक ही है। हाँ एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। देखिए इसमें 1 2 यानी 12 का यूज किया जा रहा है, 12 का यूज किया जा रहा है। इसमें 21 का यूज किया जा रहा है। थोड़ा अंतर दिखा आपको, समझ में आया? लेकिन चीज एक ही है, सूत्र अलग अलग लिखा गया है, अलग अलग तरीका दिया गया, लेकिन काम एक ही करेगा। तो आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज में से दोनों में से कोई सा सूत्र आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस चीज को बनाने के लिए हम देते हैं ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, ए बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी किससे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से। किससे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, कौन सा सूत्र लगाइएगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ठीक है ऊपर वाला लगाइए। ठीक है दूरी सूत्र से तो क्या होगा, ए बी, दूरी सूत्र क्या है हमारा पता है हमको, ए बी के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर लिखते हैं √x1 - x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर। ठीक है इस दोनों के बीच क्या दूरी, अब हमको पता है x1 क्या है y1 क्या है, इसके अनुसार से हम क्या करेंगे, इसके अनुसार से हम इसको दिखाते हैं। क्या हो जाएगा, या ए बी बराबर √x1 का वैल्यू क्या है 2, बोलते जाइए। x1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 4, इस पर होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, y1 का वैल्यू क्या है 3 माइनस y2 का वैल्यू 7, इस पे क्या होल स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू √2 में से, देखिए ये कोई अलग अलग अंक थोड़ी है, ये तो एक ही अंक है। तो यहाँ हमारा ऐसा थोड़ी कि ये x है और ये y है, क्योंकि ये अंक है तो अंक में से अंक डायरेक्ट घट जाएगा, तो 2 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, इस पर होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 में से 7 घट जाएगा तो -4, इस पर होल स्क्वायर, तो 2 दूनी माइनस गुना माइनस प्लस, तो क्या देंगे, या ए बी बराबर कितना √ माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, तो वही माइनस गुना माइनस किए है ना बेटा, देखो ना यहाँ पे -2 इंटू इसका -2 पे होल स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 को 2 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी, तो वही चीज की है, ये चीज हमारा अंडर ब्रैकेट में रहेगा। अब हम जब इसको बाहर कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है 4 प्लस, समझ में आया? उसी तरह -4 गुना -4 क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो गया हमारे पास 16, तो ये क्या हो गया, या ए बी इक्वल टू 16 4 20, क्या हो गया हमारे पास 20 का आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा 2√5, क्या हो जाएगा 2√5। किसी को इसमें 2√5 में संदेह है, 2√5 में किसी को संदेह है, 2√5 कैसे आया, समझ में आया? आ गया ना? नहीं आया तो देख लीजिए कैसे होता है 2√5। ये देखिए, ये 20 का आवाज गुणनखंड निकाले, क्या हो गया 2 से 10, 2 से 5, 5 से, यानी 2 गुने 2 गुने 5। तो ये जो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब होता है इस जगह इसमें 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब है अगर कोई भी चीज का जोड़ा निकलता है, जोड़ा लगता है तो वो बाहर आ जाएगा। तो एक 2 का जोड़ा लग गया तो 2 ठो में से 1 ठो 2 हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर में क्या बच गया अकेले 5, तो वही हो गया 2√5। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं आता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, तो क्या होता 2 में से 1 ठो 2 बाहर आता,
फिर 2 में से 1 तो 2 गुना करके बाहर आता, और फिर अंदर में क्या रह जाता, अकेला 3, तो क्या होता, 2 दूनी 4 रूट 3, इस तरीके से टूटता। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ आया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 रूट 5। समझ में किसको किसको नहीं आया? आया? ये बहुत आसान भी है, हाँ अगर नहीं समझोगे तो बहुत टेढ़ा है, तो इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। जिनको समझ में नहीं आया हमको बताइएगा।